वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समय सुबह। आज हम आपकी पुलिस परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। और ये करंट अफेयर भाई सबसे पहले हम वर्ष 2021 जनवरी माह का शुरू कर रहे हैं। पूरा करंट अफेयर आपकी पुलिस परीक्षा के लिए हम आपको कराएंगे, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरे वीडियो हमारे देखिएगा। और यह पहला भाग है भाई जनवरी माह का, तो आइए शुरू करते हैं। साथ ही साथ अब आपको करंट अफेयर के पीडीएफ के लिए हमारे तेज एग्जाम ऐप पर जाना होगा। तेज एग्जाम ऐप आप जरूर डाउनलोड करें और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि हमारी अन्य क्लासेस की पीडीएफ व्हाट्सएप पर मिलेंगे। और इस करंट अफेयर की क्लास का पीडीएफ आपको हमारे तेज एग्जाम ऐप पर मिलेगा, ताकि बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिवीजन कर पाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा है भाई। देश का पहला राज्य जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान महामारी में नवाचार योजना को लागू किया था। कौन सी योजना भाई? महामारी में नवाचार योजना को लागू किया था। ऐसा कौन सा पहला राज्य है? तो हमें से याद रखना, ये है हमारा मध्य प्रदेश, जिसने कोविड-19 महामारी के दौरान भाई सबसे पहले क्या है, महामारी में नवाचार योजना को लागू किया था। प्रश्न है अगला कि आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों का स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर किसकी अध्यक्षता में भाई एक समिति का गठन किया गया था? दोनों को समझिएगा। आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यों का किसके साथ भाई? स्कूल शिक्षा विभाग के विद्यालयों के साथ विलय संबंधी प्रस्ताव पर भाई किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया? तो हमें याद रखना, आयुक्त लोक शिक्षण की अध्यक्षता में भाई समिति का गठन किया गया है। प्रश्न है कि हाल ही में कहां पर रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना की गई है? तो आप याद रखना, हाल ही में रानी कमलापति की प्रतिमा की स्थापना की गई है हमारी राजधानी भोपाल में। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं भाई, भोपाल को राजधानी कब बनाया गया? भोपाल को राजधानी कब बनाया गया और भोपाल को जिला कब बनाया गया? ठीक है, दो प्रश्न आपको कमेंट करके बताने हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया? तो भाई परिवेदना निवारण प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया गया किसके 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 द्वारा भाई? तो इंदर सिंह परमार के द्वारा ये शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश का ऐसा पहला राज्य कौन सा बना है जिसने भाई कोविड-19 महामारी के दौरान महामारी में नवाचार योजना को लागू किया? तो ये है भाई हमारा मध्य प्रदेश। दो बार ये प्रश्न हो गया है, चलिए कोई बात नहीं भाई। प्रश्न बनता है, किस जिले की वेबसाइट के लिए डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता जिला श्रेणी के लिए प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया है? तो हमेशा याद रखना, ये जिला कौन सा है भाई? ये है हमारा खरगोन जिला। और इस प्रश्न को आप भाई 5 स्टार लगा लो, ठीक है। तो प्लेटिनम पुरस्कार से किसे नवाजा गया? खरगोन को। अब भाई खरगोन और क्यों जाना जाता है? खरगोन और क्यों जाना जाता है? कितने लोग कहेंगे भाई खरगोन को सुनहरा जिला कहते हैं? बताइएगा। और खरगोन को भाई पश्चिमी निमाड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में विद्युत उपलब्ध क्षमता में कितने मेगावाट वृद्धि की घोषणा की गई है? तो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के द्वारा जो विद्युत उपलब्धता क्षमता में जो वृद्धि की घोषणा की गई है ना भाई, ये है 1426 मेगावाट वृद्धि की घोषणा की है भाई ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने। प्रश्न बनता है, देखिए बड़ा शानदार प्यारा सा प्रश्न है, इसे भी भाई आप 5 स्टार लगाओगे, इसे भी आप 5 स्टार लगाओगे भाई। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है? भाई नया करंट अफेयर का ही प्रश्न है, इसीलिए अहम प्रश्न हो जाता है, लेकिन लग रहा है आपको कि स्टैटिक एमपीजी के हमेशा के लिए बन गया, लेकिन है करंट का। तो भाई तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है हमारी कहाँ पर? कान्हा नेशनल पार्क में। क्लियर, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भाई मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई कौन बनाए गए थे? तो आप याद रखना, लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई मध्य प्रदेश में बनाए गए प्रो राजेश लाल मेहरा भाई। ठीक है, कौन बनाए गए? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश को राज्य और नगरीय निकायों की श्रेणी में कितने पुरस्कार मिले हैं भाई? तो राज्य और नगरीय निकायों की श्रेणी में हमारे मध्य प्रदेश को कुल 4 पुरस्कार मिले हैं। प्रश्न बनता है कि इंदौर में निर्मित होने वाले
महत्वाकांक्षी लाइट हाउस प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट भाई? लाइट हाउस प्रोजेक्ट का साइंस किसके द्वारा किया गया? तो पहली बात तो ये कि जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है भाई कहाँ पर निर्मित हो रहा है? तो भाई ये इंदौर में। कहाँ पर? लाइट हाउस प्रोजेक्ट इंदौर में। और इसका साइंस किया गया डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। प्रश्न बनता है कि रीवा विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं कौन? तो भाई रीवा विश्वविद्यालय के नए कुलपति नियुक्त हुए हैं राजकुमार आचार्य अवधेश प्रताप सिंह। ठीक है भाई, राजकुमार आचार्य हुए हैं। और रीवा में भाई कौन सा यूनिवर्सिटी है? रीवा की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई, रीवा की यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? पूरा कमेंट करके बता दो। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष भाई कौन बनाए गए? तो देखिए अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बनाए गए भाई? तो मैंने बताया राजेश लाल। कौन बनाए गए भाई? जल्दी बताइएगा। राजेश लाल मेहरा। डबल हो गया है भाई प्रश्न। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश किसने महिलाओं, लड़कियों और बच्चों पर विभिन्न अ, सार्वजनिक रूप से हिंसा और उत्पीड़न को रोकने और उन्हें सुरक्षित करने के मद्देनजर सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है? तो ये है भाई इसका सही जवाब। शिवराज सिंह चौहान ने भाई जो है सेफ सिटी कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया है। किसने भाई? शिवराज सिंह चौहान ने। प्रश्न है भाई कि किस विद्युत वितरण कंपनी को राज्य में परीक्षण और प्रमाणन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड भाई मध्य क्षेत्र कंपनी को मिला है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पावर यूटिलिटी का अवार्ड किसे? मध्य क्षेत्र कंपनी को मिला है परीक्षण और प्रमाणन के लिए। प्रश्न बनता है कि हाल ही में किस शहर की मॉडल आकृति कोहली इंटरनेशनल ब्यूटी इवेंट मिशन ड्रीम्स के लिए सिलेक्ट हो गई हैं? तो ये सिलेक्ट हुई भाई भोपाल से। क्या भाई? भोपाल। कौन से शहर की मॉडल आकृति कोहली? भाई आकृति कोहली है भोपाल से। प्रश्न बनता है कि अप्रूवल रेटिंग अर्थात समर्थकों की सर्वाधिक संख्या में दुनिया में नंबर 1 स्थान भाई किसने पाया है? तो समर्थकों की सर्वाधिक संख्या अर्थात अप्रूवल रेटिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान पाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न बनता है कि लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक कितनी बालिकाएं लाभान्वित की जा चुकी हैं? तो याद रखिएगा कि लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक कुल 37 लाख बालिकाएं लाभान्वित की जा चुकी हैं। प्रश्न बनता है कि भाई किसके द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत नवीन निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश के विभिन्न अंचलों में 1578.25 हेक्टेयर भूमि पर 20 नवीन औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई भाई किसके द्वारा? डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा भाई ये घोषणा की गई। प्रश्न बनता है कि कोरोना वैक्सीन के लिए भोपाल के कितने केंद्रों पर सफलतापूर्वक हुआ ड्राई रन? तो भाई सफलतापूर्वक जो ड्राई रन है ये भाई एक ट्राई रन है, ट्राई रन भाई। ठीक है, तो जो ट्राई रन हुआ था ना भाई ये 3 केंद्रों पर हुआ था। ठीक है भाई, ट्राई रन, ये ड्राई नहीं ट्राई रन। तो भाई भोपाल के कितने केंद्रों पर? 3 केंद्रों पर हुआ था। प्रश्न है कि डिजिटल डायरी एवं कैलेंडर का विमोचन किसने किया भाई? तो आप हमेशा याद रखना, डिजिटल डायरी और कैलेंडर का विमोचन किया गया शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। इसे भी 5 स्टार लगाओ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में वरिष्ठ छायाकार श्री एस के मावल का निधन हो गया भाई, उनका संबंध कौन से शहर से? अब देखो एक एक प्रश्न आपको हमेशा याद रखना है कि एस के मावल का संबंध किससे? तो भाई ये वरिष्ठ छायाकार थे। ठीक है, कौन थे? छायाकार थे। और इनका संबंध कौन से शहर से है? तो इनका संबंध राजधानी भोपाल से है। यही प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर करंट के। ठीक है भाई, प्रश्न है कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को कौन सी नवनियुक्त मंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराई थी भाई? तो इन्होंने शपथ ग्रहण कराई थी भाई तुलसीराम सिलावट मंत्री को और गोविंद सिंह राजपूत, इन दोनों को शपथ ग्रहण इन्होंने बाद में कराई थी। प्रश्न है कि राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी और इनका नाम है भाई, बिल्कुल बताइए भाई क्या है इनका नाम, कमेंट करके बताएं सभी। तो हमेशा याद रखना इनका नाम है भाई मोहम्मद रफ़ीक। ठीक है भाई, क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक। प्रश्न बनता है एकमात्र ऐसा राज्य कौन सा है भाई जहाँ पर बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों का कार्य प्रारंभ हुआ है? तो आप याद रखना बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों का, बांस उत्पादकों की उत्पादन इकाइयों का कार्य प्रारंभ हुआ है भाई कहाँ पर? तो ये मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है। इसे भी आप 5 स्टार लगाओ भाई, डबल 5 स्टार लगाओ इसे आप। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न बनता है कि फेमिना मिस एमपी 2020 कौन रही भाई? फेमिना मिस एमपी 2020 रही सुश्री रुद्रप्रिया यादव। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के नए महानिदेशक कौन है भाई? तो जन अभियान परिषद के, जी हाँ, जन अभियान परिषद के नए महानिदेशक हैं VR नायडू। कौन है भाई? VR नायडू है। प्रश्न बनता है कि किस योजना के तहत प्रदेश के सिवनी जिले के 206 ग्रामों में रहने वाले परिवारों को आगामी मार्च 2021 के उपरांत नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है? इसका सही जवाब है वन डोल योजना के तहत। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में विश्व के सबसे बड़े ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट से किस वर्ष तक मिलने लगेगी भाई सौर ऊर्जा? तो ये सौर ऊर्जा मिलने लगेगी भाई ओंकारेश्वर में, सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है ये जो लॉन्च किया गया है। इससे वर्ष 2022 से 23 तक जो है सोलर ऊर्जा मिलने लगेगी। बस आप इतना याद रखना कि फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट कहाँ पर कार्य जो है चल रहा है, तो ये ओंकारेश्वर में है भाई। और ये विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है भाई ओंकारेश्वर में। ठीक है, तो भाई ऐसे ही शानदार प्रश्नों के लिए आप बने रहें तेज एजुकेशन के साथ। अगले वीडियो में आपको हम जनवरी माह का ही भाग 2 करंट अफेयर कराएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने हर मित्र के साथ शेयर कर दें। और PDF के लिए आप हमारा तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें। इस करंट अफेयर का PDF आपको तेज एग्जाम ऐप पर मिलेगा।